नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है और कुछ लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और इस वीडियो को हर उस कैंडिडेट को देखना चाहिए जो री एग्ज़ाम चाहता है, और उसको भी देखना चाहिए जो री एग्ज़ाम नहीं चाहता है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत बड़े दलालों के चेहरे साफ होने वाले हैं, जिनके चंगुल में कुछ कैंडिडेट तो फंस चुके हैं और कुछ कैंडिडेटों के फंसने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कोर्ट केस की अपडेट भी मिल जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को समझने के लिए आपको वीडियो के हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुने और अपनी कीमती सलाह हम तक कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए कीमती समय को न गंवाते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सभी को जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं भी तो मैं बता दे रहा हूँ कि लंबे समय तक कोर्ट बंद रहने के बाद जब 4 जनवरी को कोर्ट खुला तो एक वकील है दुर्वेश शर्मा, उन्होंने एक रिट फाइल की है यूपीएसआई 2021 संबंधित, जिसमें इनका मुद्दा बाकी सभी रीट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि 23 दिसंबर को सुनील चौधरी एडवोकेट द्वारा एक रिट फाइल की गई थी, जिसमें धांधली वाले मुद्दे को उठाते हुए इन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब एडवोकेट सुनील चौधरी के केस पर एडवोकेट दुर्वेश शर्मा का क्या कहना है, इसको भी जानिए आप लोग। वो कहते हैं कि सुनील चौधरी सर ने जो केस लिया है, उन्होंने जो धांधली का मुद्दा उठाया है, उन साक्ष्य को मैंने देखा है, जो साक्ष्य उनके पास उन साक्ष्य को मैंने देखा है, तो वो साक्ष्य इतने मजबूत और इतना पुख्ता नहीं है कि ये साबित हो सके कि भर्ती में वाकई धांधली हुई है। इसलिए एडवोकेट सुनील चौधरी केस में कोई दम नहीं है। जिस दिन सुनवाई लगेगी इस केस की, उसी दिन कोर्ट द्वारा इस केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने धांधली वाले मुद्दे को न उठाते हुए किसी दूसरे मुद्दे पर इस केस को हाई कोर्ट में दाखिल किया है। साथियों, इन सारी बातों को हाई कोर्ट के एडवोकेट दुर्वेश शर्मा द्वारा ही बोला गया है। इसमें मैं अपनी तरफ से मिलाकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि 5 जनवरी को ये यूट्यूब पर ये लाइव आए थे किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो चैनल भी किसी एडवोकेट का ही है। उसी चैनल पर इन्होंने लाइव आते हुए इन सारी बातों को बोला है। मैं अपनी तरफ से मिलाकर इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो साथियों, ये बात तो हुई जो दुर्वेश शर्मा ने एडवोकेट सुनील चौधरी केस पर बोला है। अब आप लोग ये जानिए कि दुर्वेश शर्मा ने किस मुद्दे को उठाते हुए कोर्ट में केस फाइल किया है, और ये मुद्दा सुन के आपको हंसी भी आएगी। इन्होंने इस आधार पर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 को कोर्ट में चैलेंज किया है कि जब पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जब यूपीएसआई 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसके सिलेबस में साफ साफ दे रखा था कि हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यूपीएसआई की परीक्षा में नोटिफिकेशन का बिल्कुल पालन नहीं किया गया, उसके सिलेबस का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। और जब इसका पेपर हुआ तो हिंदी के 40 क्वेश्चन थे, लेकिन जीएस के 40 के बजाय 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थे, और मैथ के 40 के बजाय 30 क्वेश्चन थे या 25 क्वेश्चन थे। सेम कंडीशन रीजनिंग में भी था, रीजनिंग में भी 40 के बजाय 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन थे। अब क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया गया है, इसलिए हमने इस मुद्दे को आधार बनाते हुए कोर्ट में केस फाइल किया है। और इस पर जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं, उनका कहना है कि अगर नोटिफिकेशन में दिए हुए सिलेबस का पालन किया गया होता तो हम सेक्शनल क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनके 120 नंबर हैं, 125 नंबर हैं, 115 नंबर, 110 नंबर हैं, लेकिन उनका सेक्शनल क्वालिफाई नहीं है। इसलिए इस केस की जब सुनवाई लगेगी तब मेरी बहस सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम की मांग के लिए होगी, और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं चाहूँगा। क्योंकि इसमें अगर धांधली हुई है, बच्चों ने पेपर दिया है और नोटिफिकेशन का पालन नहीं हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम होना चाहिए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये सारी बातें एडवोकेट दुर्वेश शर्मा द्वारा बोली गई हैं। तो इन सब बातों को सुनकर आपको एक चीज़ लगी होगी कि इनके पास जितने भी कैंडिडेट गए हैं केस देने के लिए, उसमें सारे के सारे या कुछ या तो सेक्शनल क्वालिफाई नहीं है या फिर पूरी तरह फेल हैं। इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं करेंगे, सिर्फ री एग्ज़ाम की मांग करेंगे। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो केवल वही बच्चे पकड़े जाएंगे, संदिग्ध होंगे, री एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो इनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब एक बात आप लोग सोचिए कि जब 9,500 की भर्ती में ये लोग नहीं लग पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आगे आने वाली 850 वाली भर्ती में इनकी क्वालिफाई कर जाने की कितनी संभावना है। तो ये बातें इनको अंदर अंदर खाए जा रही हैं, तो ये लोग परेशान तो होंगे ही। इसलिए इनमें कुछ नहीं है, ये भर्ती अपने समय पर पूरी होगी। और जिनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, हमारा DBPSTO रनिंग होगी, तो अपना रनिंग करते रहिए। ये भर्ती बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, समय पर अपनी पूरी होने वाली है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ये भर्ती अपने समय पर पूरी होगी और ये होके रहेगी। और एडवोकेट दुर्वेश शर्मा को शायद ये नहीं पता है कि कोई भी भर्ती रद्द होने के लिए या फिर री एग्ज़ाम होने के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, और इनका कहना है कि हम री एग्ज़ाम करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि इनके पास 250 बच्चे आए थे, और सच्चाई तो ये है कि प्रोटेस्ट करने के लिए तो 50 बच्चे इकट्ठे नहीं होते हैं, और 250 बच्चे कोर्ट में कैसे पहुंच गए इनके पास, इस बात का ज़रा विश्लेषण कीजिए और आप सोचिए। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने बच्चे भी ये कोर्ट और री एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, ये सारे के सारे या तो सेक्शनल क्वालिफाई नहीं है या फिर ओवरऑल यानी पूरी तरह फेल हैं। और अंत में एक ज़रूरी बात, आपने यूट्यूब पर एक चैनल देखा होगा जो इन री एग्ज़ाम कराने वाले बच्चों के बहुत सपोर्ट में लगा हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो इन लोगों के सपोर्ट में क्यों लगा हुआ है, ये कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने?
अगर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है तो आप देखिए, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो इनके चैनल पर जाइए और इनकी पढ़ाई वाली वीडियो सर्च कीजिए और यूपीएसआई वाली वीडियो सर्च कीजिए, यूपीएसआई अपडेट देने संबंधित वीडियो सर्च कीजिए। तब आप पाएंगे कि जितनी इनकी पढ़ाई वाली वीडियो हैं उन पर 1000 व्यूज़ वाली कोई वीडियो होगी जिस पर 1000 व्यूज़ होंगे, बाकी सभी पर 800, 900, 700, 700 या 600 व्यूज़ हैं। और जितने यूपीएसआई अपडेट संबंधित वीडियो हैं उन सब में किसी पर 15,000, किसी पर 20,000, किसी पर 30,000 व्यूज़ आए हुए हैं। तो कमाई तो इनकी हो रही उन वीडियो से जिस पर री एग्ज़ाम और कोर्ट केस चिल्ला रहे हैं। तो ये पढ़ाई वाली वीडियो क्यों बनाएंगे? पढ़ाई वाली वीडियो को छोड़ करके अब ये वाली वीडियो बनाने लग गए हैं, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 12 दिसंबर से इन्होंने पढ़ाई वाली वीडियो बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर अच्छी कमाई हो रही है, उन पर कमाई नहीं होती है। तो ये अपना रास्ता बदल चुके हैं। बस इनको सिर्फ पैसा दिख रहा है और बच्चों को गुमराह करना दिख रहा है, जबकि इनको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, भर्ती एकदम फेयर कंप्लीट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें, दलालों से सावधान रहें। आप लोगों को बहुत गुमराह किया जाएगा, लेकिन आप लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, स्वविवेक से काम कीजिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइए। ये पैसा आपका है, बड़ी मेहनत का है, खर्च कीजिए। पैसा खर्च करने के लिए होता है, लेकिन सही जगह खर्च कीजिए। और अंत में एक बात बताना चाहूँगा कि जो बातें मैंने दुर्वेश शर्मा वाली बताई हैं वो सारी बातें उन्हीं द्वारा बताई गई हैं। मैंने सिर्फ उनकी बातों का विश्लेषण किया है और सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।